मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 17 साल की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी उतार चढ़ाव थे, हर जर्नी में रहते हैं, बट आप लोग किस तरीके से देखते हो इस सक्सेस को, इस जर्नी को? सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच, आप हमारे इस सेलिब्रेशन डे पे आपने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जर्नी अभी तक बहुत ही प्यारी रही है यार। और इस जर्नी में मैं एज एन ऑडियंस भी रहा हूँ और एज एन एक्टर भी अभी काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था जब मैं एज एन ऑडियंस देखता कि इसको शो को देखते हुए कितना मज़ा आता है, कितनी हंसी आती है, कितना अच्छा लगता है। बट आपको एक सच बात बताता हूँ, उससे ज़्यादा मज़ा हमें शूट करते हुए आता है, क्योंकि हम हर सीन को परफॉर्म करने से पहले हम 10 बार हंसते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। कुछ जो आर्टिस्ट है जो सीन करते करते हंस देते हैं, फिर हमें और करना पड़ता है। तो बहुत ही प्यारी जर्नी रही यार अभी तक। आई होप आगे भी ऐसे रहे, क्योंकि बनाने वाले तो आप लोग यार, ऑडियंस है जो हमें इस तरह से प्यार कर रही है। आप इसी तरह हमें प्यार करते रहिए, हमारी जर्नी ऐसी बेशुमार चलती रहेगी। तो जैसा नितिश ने कहा, हम उस टप्पू ने कहा कि हम दोनों देखें, हम ऑडियंस भी रहे और हम इस शो का हिस्सा भी है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आशीष सर को कि उन्होंने हमें इस शो का हिस्सा बनने का मौका दिया। तो हमने एज एन ऑडियंस भी इस शो को बहुत इंजॉय किया, और अब इस शो का हिस्सा बनने के बाद तो इस शो को और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एंड हाँ, ये 17 साल बहुत खूबसूरत रहे हैं, और जब से मैंने ज्वाइन किया है तो आई कैन से मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट ये तारक मेहता का शो रहा है। बिकॉज हम बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे शूट करना। जैसे उन्होंने कहा, इतने बहुत सारे चीज़ रहते जो हम खुद हंसते हैं कि ओके हमें ये करना है, मेंटली प्रिपेयर होते कि हमें सीन में नहीं हंसना है। एंड स्पेशली भिड़े फैमिली के सीन्स तो यू नो हम मंदार सर, सोनालिका मैम के साथ स्क्रीन शेयर करना वो सबसे बड़ी बात है। तो उनके साथ शूट करते वक्त बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो यार, और दूसरी बात ये है कि शो को 17 साल हो गया, मुझे 1 साल हुआ है, इसको 2 साल हुआ है, तो पर 17 साल हो गए, लेकिन कभी इन दोनों ने हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम लोग हमारा पार्ट नहीं हो। या बस हमको इतना संभाल कर रखा और हमेशा हमको सपोर्ट किया हर एक बात में। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम 1 साल से 2, ऐसा ही लगता है कि हम शुरुआत से इनके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप दोनों से ही मेन ये वाला मेन क्वेश्चन एक्चुअली आपसे था। हमने पहले ये स्टार्टिंग से आप लोगों को इस शो में देखते आ रहे हैं, आप लोगों की जर्नी कैसी रही है और पूरी मेमोरीज अगर आप लोगों को डिस्क्राइब करनी होगी? बहुत बड़ी है यार ये जर्नी। हर दिन हमें कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नई बात पता चलती है, कुछ नई गॉसिप पता चलती है। लेकिन एक बात तो है कि आप सिर्फ 26 कैरेक्टर को देखते हो जो ऑन स्क्रीन है, लेकिन हम यहाँ 100 कैरेक्टर को देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पॉट दादा भी एक कैरेक्टर लगता है। जैसे हमारे यहाँ पर कैरेक्टर है नितिन दादा। वो नितिन दादा बोलते हैं कि ये जूता दिख रहा है, ये जूता एक साइड का, लेफ्ट साइड का 1.5 करोड़ का और दूसरा साइड का 2 करोड़ का, रैंडम है। फिर हमारे एक और कैरेक्टर है डीओपी, हमारे आमिर दुरानी, वो भी ऐसा ही बात करते हैं, उनको ऐसा ही जमता है। तो यू नो ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिकनेस इनटू इट। सो वो काफ़ी मज़ेदार है, और यूनिटी में हम काम करते हैं, और यूनिटी की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मम्मी पापा का आशीर्वाद और आसिफ सर का सपोर्ट हमेशा रहेगा, और हम और भी जितने भी साल एंटरटेन करते रहेंगे, जितने भी साल हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि पिंकू, मैं आप दोनों से क्या सवाल पूछना चाहती हूँ, जब स्टार्टिंग में आप दोनों आए थे तब जब सीन अलग थी, और ये जो चेंज आया, तो आप लोगों ने न्यू कास्ट के साथ यूज टू होने में कितना टाइम लगा? मतलब आप लोगों ने क्या सोचा था, कैसे होगा, क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुराने थे वो आज भी दोस्त ही है, और जो नए आए हैं ये भी हमारे दोस्त हैं। ऐसा तो कहीं है नहीं कि यार उनके साथ ज़्यादा हम क्लोज थे और इनके साथ कम क्लोज है, तो ऐसा नहीं है। सब काम करने आए हैं साथ में, तो ये भी आए हैं तो उनका भी वैसे ही हमने वेलकम किया, उतने ही प्यार से, और उतने ही ये लोग भी वैसे ही है। तीनों जब आए वो बहुत ही खुले दिल से आए थे ये तीनों, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब हम सीनियर्स है और ये अभी अभी आए, तो वैसा इन्होंने भी हमें फील कभी नहीं करवाया और ना हमने कभी इन्हें फील करवाया। तो ठीक है यार, लाइफ है, लोग साथ में चलते रहेंगे, कहीं कोई निकल जाएगा, कोई साथ में नहीं, जुड़ते रहेंगे। कलाकार बदल गए लेकिन किरदार नहीं है। और अगर आपको जानना है हमारे ग्रुप में टॉम एंड जेरी ऐसा बॉन्ड किसका है, तो मेरा रिस्क है। हम लड़ते भी रहते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, लड़ते भी रहते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं। 17 इज जस्ट अ नंबर, मतलब वो सिर्फ 17 एक नंबर नहीं है, वो हम दोनों के लाइफ का एक पार्ट है। एंड इधर ही हम अटेंड भी हुए हैं, और इधर से हमने हमारा वोट देना भी शुरू किया है।
तो यार इट्स अ नाइस फीलिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैविंग अस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको आप लोगों को जानना चाहेंगे, आप लोगों की जो चीज़ें हैं हमेशा ऑडियंस की नज़र आप लोगों पे ही रहती है, क्योंकि आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर स्टोरी लाइन के लिए लोग काफ़ी इंटरेस्ट में रहते हैं। तो व्हाट यू इनकी फ्यूचर और प्रेजेंट स्टोरी लाइन के लिए लोग हमेशा एक्साइटेड मैं आंसर करता हूँ। तो नहीं यार, मैं जैसे हमने कई बार कहा है, मैंने और सोनू ने, कि हम दोनों सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और शो में भी हम यही दिखाते हैं। बट वो ऑडियंस है, वो किस तरह से दिखता है, वो किस तरह से क्या चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है। बट हम तो वही परफॉर्म करते हैं जो हमें स्क्रिप्ट लगता है। मुझे जहाँ तक लगता है ऑडियंस हमें भिड़े सर की नज़र, भिड़े बाबा जो मेरे हैं उनकी नज़र से देखती, क्योंकि वो हम बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं, बट वो हमें एक थर्ड एंगल से देखते। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑडियंस भी ना हमें उनकी आंखों से देखती है, इसलिए उन्हें से डाउट होता है। अदरवाइज तो हम दोस्त ही हैं। सिर्फ गुलाब ही तो देता हूँ मैं, मतलब हमारी वो आंखों दोस्त से दे देखो, सकता है यार। मोहब्बत हो गुलाब देना तो नॉर्मल ही है। बेस्ट फ्रेंड्स को देखते आ रहे हैं, नॉर्मल है यार। So यार, हम दोनों दोस्त रिंग गिफ्ट कर दी, नॉर्मल यार। फ्रेंडशिप डे हमें तो नहीं किया फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे भी नजदीक है, तो ऑडियंस को भी फ्रेंडशिप डे का मैसेज दे दो आप लोग। बस फ्रेंड्स बन के एक साथ शिप में चलना है, जो भी यारा मेरे यारी को मैंने तो खुदा माना, हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम, मगर मेरा तेरा साथ ना छोड़ेंगे। Thank you. Happy friendship day everyone. Happy friendship. I love you all. Thank you so much. ये 17